अगर आप अपने YouTube चैनल पर AI वीडियोस को अपलोड करते हो तो YouTube की ये नई पॉलिसी समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हो, गलती करते हो, तो ऐसे में आपका YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है, मतलब आपकी अर्निंग रुक जाएगी। साथ ही साथ वो वीडियो जिसमें आपने गलती करी वो वीडियो आपको रिमूव हो सकती है, आपको स्ट्राइक तक मिल सकती है। क्या है YouTube की नई पॉलिसी, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जो लोग AI वीडियोस बनाते हैं YouTube पर या फिर बनाने की सोच रहे हैं, उनको ये पॉलिसी समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड भाई साहब मैं बता रहा हूं, इस वीडियो में जितना डिटेल में ये नई पॉलिसी मैं आपको बताने वाला हूं, किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक नई चीज जो कि रिसेंटली YouTube के अंदर आई है। अगर आप YouTube स्टूडियो के अंदर जाएंगे, अपनी किसी भी वीडियो को ओपन करेंगे, आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर पूरी पॉलिसी क्या है मैं आपको समझाऊंगा, पहले दिखा देता हूं। ये देखो एल्टर्ड कंटेंट, ये जो एल्टर्ड कंटेंट है ना, हाँ ये स्पेशली AI वीडियोस के लिए है। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे इसमें, यस या फिर नो। कब यस करना है, कब नो करना है, क्यों ये ऑप्शन यूट्यूब पर लाया गया, सारी चीज इन डेप्थ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पहली बार आ रहे हो आप ग्रो विद हर्षित पर, तो सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आगे सीधा यहाँ पर YouTube के ऑफिशियल पेज पर इस पॉलिसी को समझने के लिए इन डेप्थ बताऊंगा। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, डिस्क्लोजिंग यूज ऑफ एल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट। भाई साहब ये तो एल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट की बात हो रही है। यस, अगर ये सिंथेटिक कंटेंट होता क्या है समझ लेना भाई साहब ध्यान से। AI वीडियोस ही होते हैं। AI वीडियोस में कोई असली आवाज तो होती नहीं किसी इंसान की, नकली आवाज होती है ना। कोई असली इंसान तो होता नहीं है, नकली होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक कंटेंट, मतलब ही नकली होता है इसका। या फिर एल्टर्ड का वर्ड क्यों यूज किया गया, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मोदी जी की आवाज काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जो कि AI वॉइस थी, है ना। तो एक मैं हूं जैसे कि, तो मेरा पूरा फेस ये सब कुछ AI से जनरेट हो जाता है सारी चीज, है ना। तो उसको एल्टर्ड बोलते हैं, मतलब है ना, परिवर्तन कर दिया किसी में, राइट। तो यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आप AI वीडियोस बनाते हैं देन YouTube ऐसे में आपको इनकरेज करता है कि भाई साहब बनाओ, क्योंकि YouTube खुद बोल रहा है कि वो हमेशा सपोर्ट करता है इनोवेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ कंटेंट, एडिटिंग और जनरेशन टूल्स। आप कुछ नया यूट्यूबर करते हैं, है ना, बढ़िया एडिटिंग करते हैं, AI वीडियोस आप बना रहे हो, YouTube उस चीज को सपोर्ट करता है। एट द सेम टाइम YouTube क्या बोलता है कि आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर बनना है, या आपको एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर बनना है, क्योंकि जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं उन्हें ये समझ में नहीं आता कि असली वीडियो या फिर नकली है। अरे मेरी मम्मी पूरे दिन बैठी बैठी AI वीडियोस देखती रहती है, उनको लगता है कोई असली इंसान बोल रहा है ना। 5 मिनट में बनोगे आप करोड़पति, भाई AI वॉइस है पूरी की पूरी, मम्मी को असली लग रही है वो। तो भाई साहब सामने वाले इंसान को पता होना चाहिए कि ये वीडियो AI वाली है या फिर असली है। कोई वास्तव में कोई इंसान जो सामने खड़ा है वो असली है या फिर नकली है ना। तो उसके लिए ये नया ऑप्शन लाया गया है, और ये डिस्क्लोज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई साहब कब डिस्क्लोज करना है, कब नहीं करना है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो YouTube स्टूडियो के अंदर ये जो नया ऑप्शन मिलेगा आपको अल्टर्ड वाला, कब आपको इसको ऑन करना है, कब आपको ऑफ करना है, ध्यान से समझ लेना है। YouTube खुद बता रहा है, क्रिएटर मस्ट डिस्क्लोज कंटेंट डेट। कब डिस्क्लोज करना है, पहला, मेक्स अ रियल पर्सन अपीयर टू से और डू समथिंग दे डिड नॉट डू। अगर आपने AI वीडियो कोई ऐसी बनाई है जिसमें कि कोई इंसान दिख रहा है कुछ करता हुआ, लेकिन वो सिर्फ आपने एडिट करी है, सिर्फ आपने AI से बनाई है, इन रियलिटी वो कुछ नहीं कर रहा। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो प्रॉपर यहाँ पर बैठ के शूट कर रहा हूँ, आई एम रियल हर्षित, है ना। यहाँ पे कोई यहाँ पे फर्जी वॉइस नहीं है, मैं सामने आपके बोल रहा हूँ। लेकिन वहीं पर ऐसी वीडियोस AI से भी बन जाती हैं काफी सारी, ठीक है, जिसमें आप किसी कैरेक्टर को उठाते हो, उसको कुछ करवाते हो, बन जाती हैं AI वीडियोस। उस तरीके की अगर आपकी AI वीडियो है देन ऐसे में आपको वो ऑप्शन यस करना है। कौन सा ऑप्शन, YouTube स्टूडियो के अंदर जाएंगे अपने वीडियो में किसी में भी, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा अल्टर्ड कंटेंट का, ठीक है। ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज, अल्टर फुटेजेस ऑफ अ रियल पर्सन इवेंट, और है ना, और प्लेस। अगर कोई जगह है, कोई प्लेस है, उसके भी AI वीडियोस आज के टाइम में बनने हैं, कुछ भी, है ना। तो अगर आप उसको थोड़ा सा इधर उधर करके कुछ करते हैं, ऐसे में भी आपको यस करना है। जनरेट अ रियलिस्टिक लुकिंग सीन दैट डज नॉट एक्चुअली अकर। अब भाई साहब AI से ना जो AI वीडियोस होते हैं भाई, उसमें तो एक पूरा सीन ही क्रिएट हो जाता है जो कि रियल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है दुनिया में। अगर उस तरीके का भी आप कुछ बनाते हैं AI से, तो ऐसे में उस ऑप्शन को आपको यस करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब ये ऑप्शन आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, यूट्यूब ने वो बताया हुआ है, ठीक है, वही है। लेकिन अगर आप इसको इनेबल कर देंगे देन ऐसे में होगा क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ये जो ऑप्शन है यहाँ पर अल्टर्ड कंटेंट का, अगर इसको आपने कर दिया यस, अगर आपने इसको यस कर दिया देन ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे भी दो चीजें हैं। एक तो आपकी नॉर्मल वीडियो हो सकती है ना, वहीं पर कुछ वीडियो आपकी जैसे कि होती है फिनांस से रिलेटेड, है ना, हेल्थ से रिलेटेड होती है, तो उसमें कुछ अलग ऑप्शन है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, अभी देखिएगा इस बहुत ध्यान से देखिएगा। एक होता है भाई साहब सेंसिटिव कंटेंट। सेंसिटिव कंटेंट मतलब समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। जैसे कि आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ बता रहे हो, भाई बहुत सेंसिटिव होता है, अगर उसमें गलती हुई किसी की जान तक जा सकती है। आप फिनांस से रिलेटेड कुछ बता रहे हो, भाई साहब पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, ऐसी काफी सारी चीजें होती है सेंसिटिव होती है। एक होता है भाई साहब नॉर्मल कंटेंट, क्लियर। तो भाई साहब दोनों के लिए अलग चीज होगी। अगर आपने वो ऑप्शन एनेबल किया अल्टर कंटेंट का और आपकी वीडियो है नॉर्मल, तो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरीके का लिख के आ जाएगा अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट। सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, डिस्क्रिप्शन में, क्लियर। व्हाट अगर जैसा कि मैंने बताया आपका वीडियो है सेंसिटिव टॉपिक पर, कोई फिनांस से रिलेटेड है या फिर कोई मेडिकल से रिलेटेड है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, एडिशनल लेवल फॉर सेंसिटिव कंटेंट, ठीक है। सेंसिटिव कंटेंट भी देखो वही लिखा है, नेशनल डिजास्टर हो गया, फिनांस हो गया, हेल्थ हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। इनके लिए यूट्यूब क्या करेगा, ध्यान से देख लेना गाइस, लाइव दिखा रहा हूं आपको। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो दिखेगा ही, साथ ही साथ आपका जब वीडियो प्ले होगा ना, तो नॉर्मली इस तरीके का ऊपर से हल्का सा है, जैसे ये वीडियो चल रही है तो इसमें हल्का सा कुछ इस तरीके का यहाँ पर अल्टर्ड कंटेंट और सिंथेटिक कंटेंट लिखा हुआ आएगा। किसके लिए, फॉर सेंसिटिव कंटेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन इनेबल कब करना है कब नहीं करना है मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन आपको अपनी एआई वीडियोस में इसको यूज करना है कि नहीं। अब काफी सारे लोग बोलते हैं जैसे कि मैं ये वीडियो पूरी खुद ही बना रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत मैंने एआई टूल से कुछ इसमें हेल्प ले ली, है ना, मैंने सबटाइटल्स ऐड कर दिए, नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आता है ना जो मैं बोल रहा हूँ, वो अगर मैंने हल्का से ले लिया है, हल्की सी कोई क्लिप्स ऐड कर दी एआई से जनरेट करके, क्या उस टाइम भी इस ऑप्शन को इनेबल करना है कि नहीं, बताता हूं मैं आपको। यूट्यूब ने खुद सारी डिटेल बताई है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। एक चीज और दोस्तों आपको बता देता हूं, अगर आपका शॉर्ट वीडियो है, अब आपको पता ही कि YouTube शॉर्ट के अंदर एआई टूल्स भी आ गए हैं, है ना, तो अगर आप YouTube शॉर्ट्स के अंदर कुछ भी एआई का यूज करते हो, जो कि YouTube शॉर्ट्स ही बनाते हैं, अब YouTube शॉर्ट्स के अंदर भी एआई वाला ऑप्शन आ गया ना, तो वहां पर आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर वैसा आप कुछ करते हो तो वहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली YouTube खुद वो चीज एनेबल कर देगा आपके वीडियो पर। कब, YouTube शॉर्ट्स का आप यूज कर रहे हो और YouTube का जो शॉर्ट्स है ना उसके अंदर जो एआई टूल्स पड़े हैं उनका ही यूज करते हो, ऐसे में आपको खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, YouTube खुद कर देगा। अब यहाँ पे छोटे मोटे डाउट है कि भाई साहब हमें अपनी वीडियो पे एनेबल करना है कि नहीं, हम तो थोड़ा मोटा यूज करते हैं, वो आपको सॉल्व कर देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले किन किन लोगों को एनेबल करना ही करना है वो ध्यान से देख लो। सबसे पहला चीज, सिंथेटिकली जनरेटिंग म्यूजिक। अगर आप एआई से म्यूजिक जनरेट कर रहे हो और वो अपनी वीडियो में इंक्लूड कर रहे हो, ऐसे में इस ऑप्शन को आपको एनेबल करना ही करना है अल्टर कंटेंट का। दूसरा, वॉइस क्लोनिंग समवन एल्स, जैसे कि अभी मोदी जी की वॉइस वायरल हो रही, किसी ने एडिट कर दी थी एआई से, उस तरीके का आप कुछ कर रहे हो, ऐसे में आपको इनेबल करना है। सिंथेटिक एक्स्ट्रा फुटेज ऑफ रियल प्लेस, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते कि होना ना, एआई से हर तरीके की वीडियोस बन रही है आज के टाइम पे। आपने दो टीम खड़ी कर दी, वो टेनिस खेल रहे हैं, है ना, ठीक है, तो वहां पर आपको इनेबल करना ही करना है, समझ गए। जहां पर आपका मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्या है, एआई से जनरेट किया हुआ, वहां पर तो आपको करना ही करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जहां पर आपको इनेबल नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर नॉट रियलिस्टिक हो, जैसे कि ये ग्रीन स्क्रीन वगैरह हो गया आपका, है ना, जैसे कि होता है ना एक ग्रीन स्क्रीन होती है, वहां पर हम कुछ भी ऐड कर देते हैं, वहां पर कोई शेयर चल के आ रहा है, कुछ भी होता है उस तरीके का, राइट। ग्रीन स्क्रीन वीडियोस होती हैं, उनमें आपको एआई वाला ये ऑप्शन इनेबल करने की जरूरत नहीं, अगर आप छोटा मोटा पार्ट यूज कर रहे हो एआई का, राइट। दूसरा क्या है, माइनर, जैसे कि कलर एडजस्टमेंट और लाइटिंग फिल्टर। अब एआई से आपने कोई कलर एडजस्ट कर लिया, लाइटनिंग फिल्टर वगैरह कुछ ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बाकी खुद का कंटेंट है, छोटा मोटा आपने एआई का यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल इफेक्ट्स हो गए, है ना, फिल्टर्स हो गए, उसमें आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपका कैप्शन क्रिएट हो गए, ये काफी सारे लोग यूज करते हैं, जो बोलते हैं वो नीचे ट्रांसलेट होके आता जाता है या फिर उसी लैंग्वेज में, है ना, कैप्शंस आप ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं है ना। वीडियो शार्पनिंग, अपस्केलिंग, थोड़ा बहुत आपने वॉइस को एडिट किया, है ना, एआई से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइडिया आप जनरेट किया आपने वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये सब चीज तो आप समझ गए। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं, अगर आप एआई वीडियो बना रहे हो, पूरा का पूरा एआई का यूज कर रहे हो भाई साहब, बैकग्राउंड म्यूजिक आपने लगाया वो एआई का, आपने जो वॉइस लगाया उसमें वो एआई का, कैरेक्टर लगाया वो एआई का, मोस्ट ऑफ द चीज अगर एआई की है, देन ऐसे में आपको ये अल्टर वाला जो ऑप्शन है इसको आपको यस करना पड़ेगा, क्लियर। बट अगर आप मान लेते हैं जैसे कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं खुद हूं सामने, मेरी आवाज है,
अब यहाँ पे मैं छोटा मोटा एडिटिंग वगैरह करता हूँ एआई का यूज करके, नीचे कैप्शंस ऐड कर देता हूँ, कोई हल्का फुल्का ग्रीन स्क्रीन ऐड कर देता हूँ उसमें एआई का यूज करके। ऐसे में आपको ये अल्टर वाला ऑप्शन यस नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, यूज कर सकते हो क्योंकि मेन कंटेंट आपका खुद का है, एआई नहीं है। लेकिन अगर आपने एआई वीडियो का यूज किया, अगर आपने एआई वीडियो का यूज किया लेकिन इस ऑप्शन को आपने यस नहीं किया, देन ऐसे में आपको क्या पनिशमेंट मिल सकती है यूट्यूब खुद बता रहा है, ध्यान से देख लेना। इट कैन बी मिसलीडिंग इफ व्यूअर्स थिंक दिस वीडियो इज रियल। ये भाई साहब मिसलीडिंग करना हो गया, लोगों को टोपी पहनाना हो गया। अगर आप एआई का यूज कर रहे हो वीडियो में और आपने लोगों को नहीं बताया, इट मींस आप लोगों को मिसलीड कर रहे हो। कि आप मिसलीड करोगे तो भाई साहब पनिशमेंट तो मिलेगी, है ना। तो पनिशमेंट में यूट्यूब क्या दे सकता है बहुत ध्यान से देखो। यूट्यूब बोला है बैन कंटेंट इज अनडिस्क्लोज्ड इन सम केसेस यूट्यूब मे टेक एक्शन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्म टू व्यूअर। भैया सब व्यूअर के लिए किया जा रहा है पहली चीज, ठीक है, व्यूअर को कुछ हार्म ना हो, उसके साथ कुछ गलत ना हो, है ना। तो इसलिए अगर आपने गलती करी तो भाई साहब क्रिएटर को पनिशमेंट देगी। क्या देखो क्या बोल रहा है यूट्यूब, सब्जेक्ट टू पेनल्टीज फ्रॉम यूट्यूब इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ कंटेंट। आपका वीडियो डिलीट किया जा सकता है, ठीक है, या फिर आपका जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम है मतलब मोनेटाइजेशन है वो भाई साहब डिसेबल किया जा सकता है। अगर YouTube ने देख लिया, देखो भाई साहब ध्यान से, अगर YouTube ने देखा कि तुम पूरे के पूरे AI वीडियोस डाल रहे हो लेकिन तुम भाई साहब डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हो कि AI वीडियोस है, वो जो ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था YouTube स्टूडियो के अंदर, तो ऐसे में YouTube एक दो बार तो माफ करेगा। लेकिन अगर आप बार बार ऐसा करते हो, ऐसे में आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल किया जा सकता है या फिर आपका वीडियो वो डिलीट किया जा सकता है। अब होगा क्या, स्टार्टिंग में अगर आप एक दो बार ये बाई मिस्टेक कर देते हो और यूट्यूब ने पकड़ दिया, यूट्यूब ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा वीडियो हटाएगा। लेकिन अगर दोस्त बार बार आप ऐसा कर रहे हो, एआई वीडियोस डाल रहे हो लेकिन डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, वो ऑप्शन इनेबल नहीं कर रहे हो और यूट्यूब ने देख लिया कि भाई साहब एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, आप करते ही जा रहे हो, ऐसे में आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा और आप यूट्यूब से फिर अर्निंग नहीं कर पाओगे। क्लियर? आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। क्या है यूट्यूब की नई पॉलिसी, सिंपल सी है। अगर एआई वीडियोस बना रहे हो तो भाई साहब ये जो अल्टर वाला ऑप्शन मिला है आपको, इसको आपको यस कर देना है। और अगर छोटा मोटा पार्ट आप एआई का यूज कर रहे हो या फिर बिल्कुल भी एआई का यूज नहीं कर रहे हो, देन ऐसे में आप नो कर सकते हो। यूट्यूब पूरा सपोर्ट करता है एआई वीडियोस को, यूट्यूब ने खुद बोला यूट्यूब इनकरेज करता है, सपोर्ट करता है एआई वीडियोस को। लेकिन अगर एआई वीडियो है पूरी तरीके से तो बताना यूट्यूब को बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई वीडियो है, उसको यस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अल्टर वाले ऑप्शन को नहीं बताओगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप एआई वीडियोस बना रहे हो टेंशन फ्री होकर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब अगर पूरी तरीके से एआई वीडियो है तो उसको यस जरूर करते हैं। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में बताइएगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछ लो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।